आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ हमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो कितना डिफ्लेक्शन सफ़र करेगा अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम। और हमारा इनिशियल वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड और डायरेक्टेड है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम मान लें, एज्यूम कर लें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर तो इसे थ्रो किया जाता है, एज्यूम करते हैं यहाँ से कुछ थ्रो किया जाता है परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेलोसिटी वी, और वी क्या हमारा 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है, जब ये 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है और डिस्टेंस एज्यूम कर ले हम d = 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, इस पर हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो जो फोर्स लगता है इस पर, एज्यूम कर लेते हैं इसका चार्ज q है, ठीक है। तो ये n इलेक्ट्रॉन्स का बीम है, n इलेक्ट्रॉन्स का बीम है और चार्ज का टोटल क्या होगा, n × e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, e होता है, तो n का क्या होगा, n × e होगा। तो नेट चार्ज का q है, तो फोर्स लगेगा इस पर क्या, q × e, ठीक है। तो जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखिए चार्ज यहाँ लिख लेते हैं n × e, तो वो जो नेट फोर्स है इस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होता है, q × e। तो क्या होगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये इस पार्टिकल को यहाँ वेलोसिटी मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये कुछ डिफ्लेक्शन यहाँ पे सफर कर जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमारा है, तो ये क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो हमारा x क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो d क्या होगा हमारा, ठीक है, तो लिखते हैं इसके लिए d = ut + ½ at², ठीक है, uy × t + ½ × ay × t²। अब अलॉन्ग y यहाँ कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, यानी कोई एक्सेशन नहीं होगा, तो ए वाई क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा 0। तो हमारा डी क्या होगा, डी = वी वाई क्या हमारा v × t, ठीक है, और डिस्टेंस हमें पता है, v हमें पता है, तो t निकल जाएगा यहाँ से क्या, t = d/v, ठीक है, ये हमारा टाइम होता है। अब देखिए टाइम तो हमें पता चल चुका है, तो x निकाल लेते हैं। तो x = क्या होगा, ux × t + ½ × ax × t²। अब हमारा ux हमें पता क्या है 0, क्योंकि इनिशियली कोई वेलोसिटी था नहीं, यहाँ पे इसे थ्रो किया गया था अलॉन्ग y परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 होगा। तो हमारा जो ax होगा ये क्या होगा हमारा, तो ax होगा हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है बाय जो मास, पूरा जो बीम है इलेक्ट्रॉन का, इसका मास, ठीक है। तो मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन बीम का, देखिए यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मास क्या होगा, n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, और चार्ज q क्या होगा हमारा, n टाइम्स चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होगा, q × e होगा, यानी n × e × e, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन a = Fe/m विच इज n टाइम्स स्मॉल इंटू कैपिटल ई बाई n इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो n और n कैंसिल, तो यहाँ से निकलता है एक्सप्रेशन अलॉन्ग x = e × e बाई मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो अगर पुट कर दे इससे, तो हमारा x क्या निकलेगा, देखिए x = ½ × एक्सप्रेशन अलॉन्ग x, यानी e × e बाई मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टाइम्स t का स्क्वायर। अब हमारा t क्या आया था, ठीक है, यहाँ पे t का स्क्वायर होगा, लेकिन t था क्या हमारा, t था dy/v, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं d/v से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, x जो हमें निकाला डेविएशन = 1/2 टाइम्स e × कैपिटल E बाई मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टाइम्स d/v का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू e × d² बाई v² टाइम्स e बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चार्ज टू मास रेशियो हमारा हमें पता होता है क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कुछ होता है कांस्टेंट, ठीक है, और वो क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1.76 × 10⁻11, ठीक है, कूलम पर किलोग्राम। ये होता है हमारा, इसका जो रेशियो होता है इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है, क्लियरली। तो ये एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है, क्योंकि चार्ज हमारा जो होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मास हमारा बहुत ही कम होता है ऑर्डर में, ठीक है, बहुत कम ऑर्डर में होता है, 10⁻31 के ऑर्डर में होता है, ठीक है, ये 10⁻19 के ऑर्डर में होता है, और ये 10⁻31 के ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो ये स्मॉलर हमारा है, तो इसलिए ये 10⁻11 आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो पता चल गया हमें। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, डेविएशन हमारा x = डेविएशन,
तो ये हमारा क्या निकलेगा 1/2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ हमें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हमें यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम। तो पुट कर लेते हैं अगर, तो 20 इंटू डिस्टेंस क्या दिया 10 सेंटीमीटर दिया, यानी कि 10/100 मीटर होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी क्या दिया यहाँ पे 3 इंटू 10⁻7, पुट करते हैं यहाँ पे 3 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर इंटू ये क्या आया था हमारा 1.76 इंटू 10⁻11। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से x निकलता है 0.019 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये हमारा निकलेगा डेविएशन, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का बीम है वो अपने पाथ से कुछ डेविएट कर जाएगा 0.019 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻³ मीटर ये डिवाइड कर जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।